तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा टेन्यू और चिंगफेंग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ असेसन आ जाते हैं और वो लोग टेन्यू को यहाँ पर जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। इस पर टेन्यू इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मार सकते हो? और वो ये बोलकर मंकी किंग को यहाँ पर समन कर लेता है और मंकी किंग यहाँ पर आने के साथ ही एक असेसन को जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों असेसन अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन मंकी किंग ने बहुत ही आसानी के साथ में और एक असेसन को जान से मार दिया था। इस चीज को देखकर ये फर्स्ट वाला असेसन अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसे भी पकड़ लेता है और उसे टेन्यू के पास ले आता है। इस पर टेन्यू इसे हिप्नोटाइज करते हुए बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा था? लेकिन तभी चिंगफेंग बोलती है, अगर इन लोगों ने अपने मालिक का नाम लिया तो ये यहीं पर मारे जाएंगे। इस पर टेन्यू इस असेसन को बोलता है, मिस पिंक के ऊपर किसने हमला किया था? इस पर ये असेसन लॉर्ड शैडो का नाम लेता है और साथ ही टेन्यू जब इसके मालिक के बारे में पूछता है तब इस असेसन की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि फोर्ट एल्डर और एल्डर हान इस तरफ आ रहे थे। इस चीज को देखकर टेन्यू बोलता है, अब मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फोर्थ एल्डर और एल्डर हान को दिखाया जाता है, जिसे मंकी किंग देख रहा होता है। लेकिन तभी टेन्यू मंकी किंग को आदेश देता है कि तुम इन दोनों टेलीपोर्टेशन अरे को लेकर फिलहाल के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं इन दोनों को जान से मारने वाला हूँ। इस पर मंकी किंग भी हाँ बोलकर इस पोटली के अंदर चला जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो टेन्यू को बोलने लगता है कि क्या ये स्पिरिचुअल बीस्ट बात कर सकता है? और साथ ही मंकी किंग ने एल्डर हान और फोर्थ एल्डर के लोकेशन के बारे में पता लगा लिया, क्या ये 5 लेवल का एक स्पिरिचुअल बीस्ट है? इस पर टेन्यू चिंगफेंग को बताने लगता है कि यह अभी 4th लेवल पर है, लेकिन इसकी पावर 5 लेवल पर पहुंच चुकी है। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है, मैं यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ कि इस स्पिरिचुअल बीस्ट ने तुम्हें मास्टर कहा है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तुम टेन्यू सोल रिफाइनिंग लेवल के 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे है? इस पर टेन्यू बताता है, यह बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बता दूंगा। और साथ ही चिंगफेंग, इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है और तुमने मंकी किंग को देखा है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर मंकी किंग के बारे में सेक्ट में पता चल गया तो मंकी किंग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर चिंगफेंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बोलूंगी। इसके बाद टेन्यू चिंगफेंग को बोलता है, टाइम हो गया है इन लोगों के आने का, इसलिए तुम इस जगह से चली जाओ और साथ ही तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी हाइड कर लेना। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग भी एक सेफ जगह को ढूंढने के लिए चली जाती है। इसके बाद टेन्यू इस पत्थर को तोड़ते हुए बोलता है, लू बहुत टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, और वो ये बोलकर इसे देखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर फोर्थ एल्डर और एल्डर हान आ जाता है, जिसे देखकर टेन्यू डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद फोर्थ एल्डर की नजर इस कंकाल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या यह मेरे बेटे की बॉडी हो सकती है? इस पर एल्डर हान बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलने के बाद इस स्केलेटन के साथ में एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर हान के बॉडी के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में रेड कलर की एनर्जी छा जाती है और वो इस एनर्जी से इस स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस स्केलेटन में कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पर एक आदमी की स्पिरिट अपेयर हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद फोर्थ एल्डर बोलता है, ये तो मेरा बेटा है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर हान बोलता है, ये सच में तुम्हारे बेटे का ही स्केलेटन है? इस बात को सुनने के बाद फोर्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो इस स्केलेटन के पास आते हुए बोलता है, बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पिताजी तुम्हारे कातिल को ढूंढ लेंगे और मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि तुम्हारे कातिल को ढूंढने के बाद मैं उसे एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। इस पर एल्डर हान भी फोर्थ एल्डर को दिलासा देते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा। और एल्डर हान यह बोलने के बाद में इस स्पिरिट को डिसअपीयर कर देता है। लेकिन तभी एक नरेटिंग वॉइस बोलती है, तुम लोगों को जांच पड़ताल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कातिल के बारे में आगे से ही पता है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर हान बोलता है, तुम कौन हो? इस पर ये नरेटिंग वॉइस बोलती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे पता है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा ओल्ड है और मैं फिलहाल के लिए उसे पहचान नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद एल्डर हान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, यह आदमी आखिरकार कौन हो सकता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है और उसे इस चीज के बारे में पता है? इस पर फोर्थ एल्डर बोलता है, सीनियर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मुझे अपने बेटे के कातिल के बारे में बताइए, मैं आपके किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ। इस पर ये नरेटिंग वॉइस यहाँ पर फोर्थ एल्डर को बोलती है, तुम लोग यहाँ पर मुझसे मदद मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा।
होगा। इस बात को सुनने के बाद फोर्थ एल्डर अपने घुटनों को बल आ जाता है और वो इस नरेटिंग वॉइस को बताने लगता है कि आप मेरे बेटे के कातिल के बारे में बता दीजिए प्लीज। इस पर ये नरेटिंग वॉइस फोर्थ एल्डर को बोलती है, तुम्हारे साथ वाला आदमी अभी तक भी मेरे सामने घुटने नहीं टेक रहा है, इसलिए जब तक वो अपने घुटने के बल में नहीं बैठता है तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस पर फोर्थ एल्डर एल्डर हान को झुकने के लिए बोलता है। इस पर एल्डर हान भी झुक जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।